नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम यूटेरिया के एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक का एमसीक्यू करने वाले हैं। ये ये प्रथम संस्करण है 2026 में इसका यूटेरिया का। इसकी प्रमुख विशेषता देखते हैं इस बुक का प्रमुख विशेषता ये है, ये कक्षा 6 से लेकर के 12 के भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ दिया गया है। इसमें सभी विषयों का अध्यावार एमसीक्यू प्रश्नों का समावेशन किया गया इसमें, और सभी प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सीधे एनसीईआरटी से संकलित है इसमें, और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। हमने पॉलिटी से क्लास 6 का लेक्चर करा दिया है, इसमें क्लास करा दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटली इसका करा दिए हैं, आपको देख सकते हैं। आज हमको कराना है क्लास 7 का। चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, रोजा पार्क्स का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए है श्रमिक आंदोलन, ऑप्शन बी है नागरिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन सी है नारीवादी आंदोलन, ऑप्शन डी है हरित आंदोलन। आपका सही आंसर है नागरिक आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन से है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन से पहले यूएसए में अफ्रीकी अमेरिकियों को किस तरह से समानता से वंचित रखा गया था? क्वेश्चन दूसरा है, नागरिक अधिकार आंदोलन से पहले यूएसए में अफ्रीकी अमेरिकियों को किस तरह से समानता से वंचित रखा गया था? ऑप्शन पहले है, उन्हें केवल वोट देने का अधिकार से वंचित रखा गया था। ऑप्शन बी है, वे बसों में यात्रा नहीं कर सकते थे। ऑप्शन सी है, उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या गोरे लोगों के लिए अपनी सीटें छोड़नी पड़ती थी। ऑप्शन डी है, उन्हें दफ्तरों में काम करने की अनुमति नहीं थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या गोरे लोगों के लिए अपनी सीटें छोड़नी पड़ती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था किया जाना किसके निर्देशों का क्रियान्वयन करने की दिशा में उठाया गया कदम था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संसद द्वारा, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य की सरकार, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन पहला है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। पहला कथन है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। कथन दूसरा है, संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये बतलाना है आपको। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बतलाना है। पहला कथन है केवल ए, पहला है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना ही तो एक और ना ही दो। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उसके आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, जब से स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया है। कारण आर बता रहा है, उस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। आपका सही आंसर बतलाना है इसमें से। ऑप्शन ए है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, कथन ए सही है पर कारण आर गलत है। ऑप्शन डी बोल रहा है, कथन ए गलत है पर कारण आर सही है। आपका सही आंसर क्या होगा, बतलाना है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध की बात करता है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। आपका सही ऑप्शन क्या है बताना है। आपका सही ऑप्शन है अनुच्छेद बी, अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 है ना। सही ऑप्शन है ये आपका अनुच्छेद अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध की बात करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस अधिनियम के द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है। कथन दूसरा है, सार्वजनिक स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे वहां दिव्यांगजनों की पहुंच सरल हो। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बतलाना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य असत्य है ना। पहला ऑप्शन है केवल एक कथन, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ना तो 1 ना तो 2। असत्य कोई भी नहीं है, दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है एशियाई विश्व विकास बैंक। आपका कौन सा सही होगा ऑप्शन बतलाना है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कथन, इसका उद्देश्य अवसर की समानता की स्थापित करना है। पहला कथन है इसका उद्देश्य अवसर की समानता को स्थापित करना है। कथन दूसरा कह रहा है यह योजना सर्वप्रथम बिहार राज्य में प्रारंभ की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। आपका सही आंसर चुनना है इसमें से। आपका सही आंसर होगा केवल ए, केवल एक, ऑप्शन ए। इसका ये सही है केवल, है ना, बाकी ये गलत है। ये योजना सर्वप्रथम बिहार में प्रारंभ की गई थी, ये ऐसा नहीं है, बिहार में प्रारंभ नहीं की गई थी सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। किस चीज का उत्पादक है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है डॉक्टरों का, ऑप्शन बी है अस्पतालों का, ऑप्शन सी है दवाओं का, ऑप्शन डी है एम्बुलेंस का। आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी दवाओं का। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में ओपीडी का पूरा नाम विस्तार रूप क्या है? भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में ओपीडी शब्द का पूरा विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए है बाह्य रोग विभाग, बाह्य रोगी विभाग, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट प्रोसेस डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है अस्थि रोग विभाग, ऑप्शन डी है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बाह्य रोगी विभाग। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बाह्य रोगी विभाग। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जल और स्वच्छता सतत विकास के लिए किस क्रम का लक्ष्य है? जल और स्वच्छता सतत विकास के लिए किस क्रम का लक्ष्य है? ऑप्शन ए है SDG 5, ऑप्शन बी है SDG 6, ऑप्शन सी है SDG 8, ऑप्शन डी है SDG 9। आपका सही आंसर क्या होगा बतलाना है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी SDG 6। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य है। सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य क्या है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, ऑप्शन बी है लैंगिक समानता, ऑप्शन सी है गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, ऑप्शन डी है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह नियुक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। उपरोक्त निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है?
ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन बी है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, ऑप्शन डी है ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस मध्य अमेरिकी देश ने सेना पर व्यय किए जाने वाले व्यय को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है कोस्टारिका। आपका सही जवाब है 15 के कोस्टारिका, ऑप्शन डी कोस्टारिका। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चिकित्सा पर्यटक, चिकित्सा पर्यटक पर्यटक का क्या तात्पर्य है? चिकित्सा पर्यटक का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है किसी एक देश से दूसरे देश में चिकित्सा करवाने की दृष्टि से भ्रमण, किसी एक देश से दूसरे देश में चिकित्सा करवाने की दृष्टि से भ्रमण। ऑप्शन बी है किसी एक देश से दूसरे देश में चिकित्सा प्रणाली के अध्ययन की दृष्टि से भ्रमण। ऑप्शन सी है किसी एक देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में चिकित्सा करवाने की दृष्टि से भ्रमण। ऑप्शन डी है किसी एक देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में चिकित्सा प्रणाली के अध्ययन की दृष्टि से भ्रमण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए किसी एक देश से दूसरे देश में चिकित्सा करवाने की दृष्टि से भ्रमण। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है नगर निगम, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है ग्राम सभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन सी संसद में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लोकतंत्र में विधानसभाओं के सदस्यों को कौन चुनता है? लोकतंत्र में विधानसभाओं के सदस्य को कौन चुनता है? ऑप्शन ए है मंत्री, ऑप्शन बी है सरकारी विभाग, ऑप्शन सी है न्यायाधीश, ऑप्शन डी है जनता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जनता, ऑप्शन डी जनता चुनता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बटा है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है? ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 68, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 80। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 68, ऑप्शन बी 68। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है साधारण बहुमत का अर्थ ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। कथन दूसरा है विरोधी पक्ष का तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है। आपका सही आंसर कौन सा होगा? सत्य कथन कौन सा होगा बतलाना है। ऑप्शन ए में केवल बोल रहा है एक, ऑप्शन बी में बोल रहा है केवल दो, ऑप्शन सी में बोल रहा है केवल ऑप्शन सी में बोल रहा है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी में नहीं तो एक और ना दो। आपका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, दोनों सही है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण बहुमत का अर्थ ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक जनसंख्या में लोग किसी निर्णय पर विचार से सहमत हो, ये भी सही है। और दूसरा कह रहा है विरोधी पक्ष का तात्पर्य चुने हुए प्रतिनिधियों से जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है उसकी डैश केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। तो राज्यपाल को क्या किया जाता है इसमें पूछा गया है। निर्वाचन किया जाता है या चयन किया जाता है या नियुक्त किया जाता है या मनोनयन किया जाता है? आपको बतलाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियुक्त किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
लोकतंत्र में लोकतंत्र में अपना लोक मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है संचार के साधनों को नष्ट करना, ऑप्शन बी है सभाएं आयोजित करना, ऑप्शन सी है सरकार को गिराने का षड्यंत्र करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा बतलाना है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभाएं आयोजित करना। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रेस वार्ता शब्द की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? प्रेस वार्ता शब्द की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए बोल रहा है मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने के लिए आमंत्रित किया गया हो। ऑप्शन बी है मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उसे प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। ऑप्शन सी है मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। पहला कथन है भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। कथन दूसरा है हर राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। कथन तीसरा है हर निर्वाचन क्षेत्र से लोग एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो संसद सदस्य बनता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए में बोल रहा है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी में दो और तीन, ऑप्शन सी में एक और तीन, ऑप्शन डी में एक दो तीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक और दो, ये दोनों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बहुमत सत्ताधारी दल और विपक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है जिस राजनीतिक दल के विधायकों ने किसी राज्य में आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की हो उसे बहुमत में माना जाता है। कथन दूसरा है जिस राजनीतिक दल के पास बहुमत होता है उसे राजनीतिक सत्ताधारी दल कहा जाता है। कथन तीसरा है सत्ताधारी दल के अलावा बाकी सभी सदस्यों को विपक्ष कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, ऑप्शन डी है एक दो तीन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक दो तीन, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है डैश प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह को एक भाग है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए में बता रहे हैं न्यू गिनी द्वीप, ऑप्शन बी में लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन सी में सामोआ द्वीप, ऑप्शन डी में होन्शु द्वीप। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामोआ द्वीप। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक कानून के तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है तो उसे संवैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी, है ना। इसका ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 50। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 30। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 1905 में सुल्ताना का सपना कहानी किसने लिखी थी? 1905 में सुल्ताना का सपना कहानी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है रुकया सखावत हुसैन, ऑप्शन सी है बहन सारा, ऑप्शन डी है बेगम रुकया खान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रुकया सखावत हुसैन।
आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। झारखंड राज्य की वो आदिवासी महिला कौन थी जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी? आपका पहला ऑप्शन है दुर्गा दुर्गा मुर्मू, ऑप्शन बी है संतोष लाकड़ा, ऑप्शन सी है लक्ष्मी लाकड़ा, ऑप्शन डी है पार्वती मुंडा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी लाकड़ा। ऑप्शन सी लक्ष्मी लाकड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई पर अपने माता पिता से उन्हें पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपरोक्त उपरोक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धृत की गई है? आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है कस्तूरबा बाई, ऑप्शन सी है रमाबाई, ऑप्शन डी है सावित्री बाई। ऑप्शन सी का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा रामाबाई। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अमार जीवोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? कथन दूसरा है यह पंडित रमाबाई की आत्मकथा है। इसमें बतलाना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, केवल एक सही है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। महिला आंदोलन के अभियानों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने क्वेश्चन नंबर 32 है महिला आंदोलन के अभियानों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उसने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे? ऑप्शन ए है 1997, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन डी है 2012। आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1997, ऑप्शन बी 1997। ऑप्शन ऑप्शन ए है 1997 में, ऑप्शन ए 1997। क्वेश्चन 33 देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 4 का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है लैंगिक समानता, ऑप्शन बी है उत्तम स्वच्छ और खुशहाली, ऑप्शन सी है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, ऑप्शन डी है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, ऑप्शन सी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आपका सही आंसर जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जनसंचार माध्यम मुख्य रूप से किसके माध्यम से धन कमाते हैं? जनसंचार माध्यम मुख्य रूप से किसके माध्यम से धन कमाते हैं? ऑप्शन पहला है खेती, ऑप्शन बी है विज्ञापन, ऑप्शन सी है निर्यातक व्यापार, ऑप्शन डी है बैंकिंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विज्ञापन। ऑप्शन बी विज्ञापन से। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आधुनिक संचार माध्यमों का एक प्रमुख रूप टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था? आधुनिक संचार माध्यमों का एक प्रमुख रूप टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था? ऑप्शन ए है टेलीग्राफ, ऑप्शन बी है टाइपराइटर, ऑप्शन सी है टेलीवाइजर, ऑप्शन डी है टेलीफोन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टेलीवाइजर। ऑप्शन सी टेलीवाइजर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। संचार माध्यमों द्वारा कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके लोगों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने तथा लोगों का ध्यान उन्हें उन मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है मसौदा एजेंडा तय करना, ऑप्शन बी है विज्ञप्ति जारी करना, ऑप्शन सी है प्रेस रिलीज जारी करना, ऑप्शन डी है पीठ पत्रकारिता। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसौदा एजेंडा तय करना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सत्कर्ता ही संरक्षा का आधार है। संचार माध्यमों में
आने वाला यह विज्ञापन किस कोटि का है? ऑप्शन ए है व्यावसायिक विज्ञापन, ऑप्शन बी है राजनीतिक विज्ञापन, ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञापन, ऑप्शन डी है नैतिक विज्ञापन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञापन। ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में बोला है कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए बोल रहा है लोकतंत्र से स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण आर बोल रहा है सरकार की वह शक्ति जिसके आधार पर समाचार के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। इसमें चुनना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कथन ए सही है पर कारण आर गलत है। ऑप्शन डी है कथन ए गलत है पर कारण आर सही है। आपको बतलाना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत में संचार माध्यमों का सबसे बुरा दौर कब माना जाता है? भारत में संचार माध्यमों का सबसे बुरा दौर कब माना जाता है? ऑप्शन ए है 1965 से 1967, ऑप्शन बी है 1975 से 1977, ऑप्शन सी है 1985 से 1987, ऑप्शन डी है 1991 से 1993। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1975 से 1977, 1975 से 1977। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लहरिया क्या है? क्वेश्चन 40 है लहरिया क्या है? ऑप्शन ए है एक विशेष प्रकार का वाहन, ऑप्शन बी है एक नृत्य शैली, ऑप्शन सी है एक समाचार पत्र, ऑप्शन डी है एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एक समाचार पत्र, एक समाचार पत्र। ये लहरिया एक समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जन संचार माध्यमों के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कथन पहला है मास मीडिया द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें जैसे कि कैमरे, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट महंगी होती है। कथन दूसरा है एक न्यूज स्टूडियो में सिर्फ न्यूज रीडर को ही भुगतान करने की जरूरत होती है। कथन तीसरा है मास मीडिया नई से नई तकनीक हासिल करने पर पैसा खर्च करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी है एक दो तीन। आपका कथन ऑप्शन बी एक और तीन सही है। ऑप्शन बी एक और तीन सही है। एक और तीन सही है। एक में बोल रहा है मास मीडिया द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों जैसे कि कैमरे, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट महंगी होती है। अब तीसरा बोल रहा है मास मीडिया नई से नई तकनीक हासिल करने पर पैसा खर्च करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकले बिना ही बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। 42 क्वेश्चन को रहा है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकले बिना ही बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं। ऑप्शन ए टेलीविजन द्वारा, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी रेडियो। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इंटरनेट। सही जवाब होगा इंटरनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। साप्ताहिक बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम में उसे समेट लेते हैं। कथन दूसरा है साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। 43 का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। ऑप्शन सी ये सही जवाब है, दोनों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन,
ऑप्शन बी है लैंगिक समानता, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। आपका सही जवाब है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। रिक्त स्थान की उचित शब्दावली द्वारा पूर्ति कीजिए। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए डैश एक साधन है। ऑप्शन ए दान व्यवस्था, ऑप्शन बी सहकारी व्यवस्था, ऑप्शन सी विपणन व्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सहकारी व्यवस्था। ऑप्शन बी सहकारी व्यवस्था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कौन सा क्रम का लक्ष्य है। ऑप्शन ए में बोल रहा है SDG 6, ऑप्शन बी में बोल रहा है SDG 8, ऑप्शन सी में SDG 10, ऑप्शन डी में SDG 12। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SDG 8 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का देखते हैं। दान व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन ए है जहां थोक व्यापारी विनिर्मित माल खुदरा व्यापारी को देता है। ऑप्शन बी है जहां व्यापारी विनिर्मित माल बुनकर को देता है। ऑप्शन सी है जहां व्यापारी कच्चा माल बुनकर को देता है और उससे तैयार माल प्राप्त करता है। ऑप्शन डी है जहां व्यापारी विनिर्मित माल को कच्चे माल से बदलता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जहां व्यापारी कच्चा माल बुनकर को देता है और उससे तैयार माल प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 48 जिनिंग मिल से तात्पर्य है। जिनिंग मिल से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है वह फैक्ट्री जहां रुई से धागा बनाया जाता है। ऑप्शन बी वह फैक्ट्री जहां रुई के गोले से बीज अलग किए जाते हैं। ऑप्शन सी वह फैक्ट्री जहां धागे से कपड़ा बनाया जाता है। ऑप्शन डी वह फैक्ट्री जहां कपड़ों पर रंगाई की जाती है। वह फैक्ट्री जहां कपड़ों पर रंगाई की जाती है। आपका सही जवाब है 48 का बी, ऑप्शन बी वह फैक्ट्री जहां रुई के गोले से बीज अलग किए जाते हैं। जिनिंग मिल से तात्पर्य है वह फैक्ट्री जहां रुई के गोले से बीज अलग किए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बुनकर सहकारी संस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए बोल रहा है प्रत्येक बुनकर स्वतंत्र रूप से सूत खरीदता था। ऑप्शन बी है संस्था सामूहिक रूप से सूत प्राप्त कर उसका वितरण करती थी। ऑप्शन सी है व्यापारी ही बिक्री और वितरण नियंत्रित करते थे। ऑप्शन डी है सरकार सीधे बुनकरों को मजदूरी देती थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्था सामूहिक रूप से सूत प्राप्त कर उसका वितरण करती थी। क्वेश्चन नंबर 50 बाजार और समानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बाजार और समानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है बाजार व्यवस्था में सभी वर्ग समान लाभ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है केवल निर्यातकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को उचित मजदूरी एवं समान अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन डी है बाजार में किसानों की भूमिका नगण्य होती है। इस बाजारों में किसानों की भूमिका नगण्य होती है। आपका सही जवाब क्या होगा बतलाना है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को उचित मजदूरी एवं समान अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन आज इतना ही 50 ही था, क्लास 7 के लिए है था ये। तो थैंक यू, जय हिंद। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।